इनवॉइस शीट से डेटा बिल्स फाइल में प्रोडक्ट बाय सेव करने के लिए और सेल्स फाइल में समरी रिकॉर्ड सिंगल रिकॉर्ड सेव करने के लिए ये प्रोग्राम लिखा गया है। यह है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन कोडिंग। पहले कोडिंग के बारे में एक समरी आपको बता देता हूँ। इस कोडिंग में है क्या और वो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसमें फंक्शंस है, इसके बारे में पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है डीम मतलब डायमेंशन, उसके बाद वेरिएबल नेम और उसके बाद वेरिएबल टाइप्स। तो यहाँ पर ये सारा वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, जैसे WS इनवॉइस, WS बिल्स फाइल, WS सेल्स फाइल। इन तीनों वेरिएबल में हम तीनों वर्कशीट इनवॉइस, बिल्स फाइल और सेल्स फाइल को लिंक करूँगा, सेट करूँगा। उसके बाद है डुप्लीकेट चेक। ये भी एक वेरिएबल है जिसमें अगर डुप्लीकेट नंबर है तो वो यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। उसके बाद है इनवॉइस नंबर। इसमें इनवॉइस शीट में जो इनवॉइस नंबर है उसको स्टोर किया जाएगा। उसके बाद है बिल रो और सेल्स रो। इसमें जो है नेक्स्ट एम्प्टी रो को ढूंढा जाएगा जहाँ से न्यू डाटा सेव होगा। उसके बाद है आई, ये एक लूप होगा काउंटर। इस लूप का काम है जितने भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को बिल्स फाइल में सेव करना और उसको काउंट करना कितनी इनवॉइस प्रोडक्ट आईडी है। उसके बाद कुछ वेरिएबल्स है जैसे टोटल क्वांटिटी, अमाउंट डिस्काउंट, अमाउंट टैक्सेबल, अमाउंट GST। ये सब जो है कैलकुलेशन करके इस वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। उसके बाद है कास्ट GST मतलब इसमें GST नंबर को सेव किया जाएगा। उस कस्टमर GST नंबर के बेसिस में CGST, SGST या GST कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद है इनवॉइस डेट। इस वेरिएबल में इनवॉइस डेट को स्टोर किया जाएगा और इससे मंथ, ईयर, क्वार्टर, फोर्टनाइट ये सब कैलकुलेशन किया जाएगा। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, ये भी एक वेरिएबल है, इसमें फाइनेंशियल ईयर को स्टोर किया जाएगा। इस तरीके से ये सारा वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लिया गया है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद प्रोग्राम लिखना शुरू करने से पहले एरर हैंडलिंग लिखा जाता है। ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। अगर प्रोग्राम रन करते वक्त अगर इनकाउंटर होता है या कोई गलत कोड होता है तो ये सीधा प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। इसके लिए ये एरर हैंडलिंग किया जाता है और एक मैसेज डिस्प्ले होगा। इस एरर होने का कारण क्या है ये बताएगा। उसके बाद हमें 3 वेरिएबल बनाया है, WS इनवॉइस, WS बिल्स फाइल और WS सेल्स फाइल। इन तीनों वेरिएबल में 3 वर्कशीट इनवॉइस, बिल्स फाइल्स और सेल्स फाइल्स को सेट किया जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे इनवॉइस नंबर वैलिडेशन, मतलब इनवॉइस शीट में इनवॉइस नंबर सेल पर इनवॉइस नंबर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अगर इनवॉइस नंबर नहीं है तो ये सब रूटीन प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा और अगर बिल नंबर है तो डेटा सेव होगा। उसके बाद है डुप्लीकेट इनवॉइस चेक, मतलब हमें ये भी चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है एक ही इनवॉइस नंबर बार बार सेव हो रहा है। इसलिए हमें ये चेक करना है डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर अगर है तो ये प्रोग्राम डाटा सेव नहीं करेगा, एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा और प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। और अगर डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर नहीं है तो डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद ये है फाइंडिंग नेक्स्ट एम्प्टी रो, मतलब इससे पहले जितना भी डाटा स्टोर हुआ है उसके बाद जो खाली रो है वहीं से बाद वाला डेटा सेव होगा। तो हमें चेक करना है नेक्स्ट एम्प्टी रो कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर 21 नंबर रो तक डेटा है, हमें ये 22 नंबर रो ढूंढना है जहाँ से डेटा सेव होगा। इसी को कहता है नेक्स्ट एम्प्टी रो सर्च करना। उसके बाद ये है लूप थ्रू प्रोडक्ट्स रो। हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स जो शुरू हो रहा है ये 13 से रो नंबर शुरू हो रहा है और 22 तक ये रो नंबर है, मतलब 10 रिकॉर्ड हम सेव कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हर बिल में 10 रिकॉर्ड ही होगा, किसी में 10 हो सकता है, इसमें 4 है, किसी में 6, किसी में 8 है। तो इसको ट्रैक करने के लिए, काउंट करने के लिए इस वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है पॉपुलेटिंग बिल्स फाइल। उसके बाद बिल्स फाइल में
जितने भी प्रोडक्ट होगा उतने प्रोडक्ट का रो उसमें पूरा डिटेल्स के साथ सेव हो जाएगा। बिल्स फाइल में सेव होने के बाद प्रोग्राम सेल्स फाइल में भी डाटा सेव करेगा, लेकिन इसमें सिंगल रिकॉर्ड होगा, इसमें प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं होगा। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेशन करेगा, मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किस फाइनेंशियल ईयर में है उसको वो कैलकुलेट करके और अपने ऑटोमेटिकली स्टोर भी करेगा। अब नीचे जो बटन्स है उस बटन को डिसेबल या इनेबल करने के लिए यहाँ पर ये कमांड लिखा गया है। और पूरा प्रोग्राम रन करने के बाद एक सक्सेस मैसेज आएगा, इनवॉइस सेव सक्सेसफुली, और इसके बाद ये प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। यह एरर हैंडलर जो ऊपर लिखा गया है, जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले लिखा जाता है और प्रोग्राम से ख़त्म होने के पहले इस लाइन लिखा जाता है। इसमें एक मैसेज बॉक्स है, अगर पूरे प्रोग्राम के दौरान कहीं भी इंटरप्ट हुआ है तो ये प्रोग्राम से सीधा इस लाइन पर आएगा और एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा जिसमें एरर नंबर, एरर डिस्क्रिप्शन ये सब बताएगा। इससे पता चलता है गलती किस टाइप का है। उसके अलावा एक हेल्पर फंक्शन है, गेट फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये ऊपर जो सब रूटीन लिखा है उसके बाहर एक सब रूटीन फंक्शन नाम से लिखा गया है। इसका काम है अप्रैल से लेकर और नेक्स्ट ईयर मार्च तक जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो उसका फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर करना। तो इस तरीके से प्रोग्राम को मैंने डिवाइड करके आपको बताया। अब इसके एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। उसके अलावा एक हेल्प फाइल है, इसका पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा जहां से हर कमांड का बारे में एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप अगर चाहे तो उस हेल्प फाइल को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बगैर उस हेल्प फाइल आप प्रोग्राम लिख नहीं पाएंगे, तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।